अच्छा, हमारी दोस्ती ना होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इंडिया हम पर इल्ज़ाम लगाता है कि हमने जो है पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में अटैक्स बहुत हुए हैं, और इसका इल्ज़ाम सीधा सीधा जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर लगाता है, और वहाँ के लोग भी करते हैं, दैन यूट्यूबर्स भी हैं, वहाँ का मीडिया भी ये बात करता है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या 100% ऐसा है, या फिर ऐसा नहीं है? 101% ऐसा है अनफॉर्चुनेटली। बट हमारे यहाँ का पर्सपेक्टिव ये है कि जब 1971 में इंडिया ने हमारा एक टुकड़ा अलहदा करा, एक पर्सपेक्टिव है ना हर चीज़ का, आइडियोलॉजी जो होती है। इंडिया हेल्ड अ फुल फ्लैश वॉर विद पाकिस्तान, और एक हमारा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान, चाहे वो जिस तरह भी वो चाहते थे, इंडिया ने अलग करवाया एज ए इंटरवेंशन करके। तो उस वो दैट क्रिएटेड एन बिग एनिमोसिटी एंड क्रिएटेड अ होल जनरेशन जो मैं बदला लूँगा वाला फाइट चीज़ों पे। बट ऑब्वियसली दैट ट्रांसलेट इनटू टेररिज्म। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज़ यूज्ड इट्स फॉरेन टेररिज्म एज अ फॉरेन पॉलिसी ब्लैकमेलिंग टूल। पहले अब हम लोग गलत जहाँ पे हुए, जो हमने अफगानिस्तान में जंग लड़ी पाकिस्तान में, अब वो जब लोग हमारे पास भी हैफ हैज़र्ड थिंकिंग थी ना कि अफगानिस्तान से जो लोग हमने तैयार किए सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, जब वो अफगानिस्तान की वॉर ख़त्म हुई 88-89 में, वो लोग कहाँ जाते? सेंट ऑल दीज पीपल टू कश्मीर टू फाइट विच आर नॉट कश्मीरीज। उन्होंने कश्मीरी कॉज ख़राब कर दिया बिकॉज यू नो दे वर ट्रेन फाइटर्स एज वेल बट दे वर नॉट आइडियोलॉजिकल। तो उन्होंने गलत काम भी किए चीज़ों पे। उसके बाद जो है हमने बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ की अनफॉर्चुनेटली। फिर हुआ यही कि जो हम लोगों ने ट्रेन किए थे इन 90, आई थिंक मुशर्रफ रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ना इन 99-2000 हुआ ये कि मुशर्रफ, एक हमारे पास जो सबसे बड़ी कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था हिज़्बुल मुजाहिदीन, जमात इस्लामी बैक्ड चीज़ों पे ऑर्गेनाइजेशन थी जो थी। मुशर्रफ डिसाइडेड टू कट इट इनटू पीसेस एंड इट वाज अ राइट पॉलिसी बाय द स्टेट कि यार ये इतनी बड़ी जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और उस पर आ रहा था Arab influence from Al-Qaeda and other organizations. They were not in control of Pakistan in 99-2000. इंटरनेशनल बन गई एक तरह से। हाँ, इंटरनेशनल हो गई थी। उसमें बहुत सारे फॉरेन फाइटर्स आ रहे थे। तो एज अ स्टेट पॉलिसी वी स्टार्टेड, वी सेट के हिज़्बुल मुजाहिदीन को ख़त्म करके हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कश्मीर सेंट्रिक होगी वो बनाएंगे। और so Indian Airline 814 was hijacked, agar if you remember, in December 1999, yeah. And apparently अब मैं ये वही बेवकूफ़ियों की बात कर रहा हूँ जो हमारे स्टेट ने होने दी जानते हुए अनजाने ने। The whole point was तो उसमें होता क्या है कि नेपाल से कुछ लोग चढ़ते हैं काठमांडू से और हाईजैक करते हैं प्लेन को, और वो प्लेन को उतारने की कोशिश करते हैं अमृतसर। पहले सबसे पहले लाहौर जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा लाहौर एयरपोर्ट उन्हें अलाउ नहीं करता, फ्यूल बहुत कम होती है। वो रिक्वेस्ट करते हैं बट पाकिस्तानीज डिडंट वांटेड an Indian hijack plane to land on Pakistan because Pakistan had a bitter experience in 71. Something similar happened. तो ये प्लेन वापस उड़ता है और किसी तरह अमृतसर एयरपोर्ट पे जो प्लेन का पायलट है वो हाईजैकर से मिन्नतें करता है कि प्लीज़ हमारे पास फ्यूल बहुत कम है, 5 मिनट का फ्यूल है, हमें लैंड करने दें। अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरता है। इंडियंस टू दिस इंडियंस वर अनप्रिपेयर्ड फॉर सच एन इवेंट, प्लेन हाईजैकिंग, एंड उनके बहुत सारे लूप होल्स निकले। जब वो प्लेन लैंड करता है तो अमृतसर में सबसे पहले बीजेपी was in government. Atal Bihari Vajpayee, probably one of the best prime ministers of India, was the prime minister of India at that time. And Ajit Doval was the IB chief. Jaswant Singh was the foreign minister of India. तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को 40 मिनट्स तक बताया नहीं जाता हाईजैकिंग हुई है। जब अमृतसर में जहाज़ उतरा तो उनके जो डीजी पुलिस हैं उन्होंने टीवी पे देखा कि जहाज़ उतर रहा है, ही वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड।
तो वो रिस्पांस टाइम इंडिया नहीं दे पाया अमृतसर में। जब लैंड किया वहाँ पे नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, तो वो कहते थे कुछ लोगों को छोड़ें, हाईजैकर्स कहते थे हम लोगों को मार देंगे अगर फ्यूल नहीं दिया हमें। तो वो इंडियन पुलिस ने अपनी रैपिड रिस्पांस फोर्स ला के उस प्लेन के आगे वाटर टैंकर खड़ा कर दिया, सॉरी फ्यूल टैंकर खड़ा कर दिया। लेकिन वो हाईजैकर्स ने देख लिया था, दे फोर्स द पायलट विद सो लेस फ्यूल इन द प्लेन टू फ्लाई, एंड इट अगेन फ्लू टुवर्ड्स लाहौर। Okay. अब लाहौर में there was a panic in ATC of a plane which carrying less than 5 minutes of fuel coming from Amritsar, and they know the situation. Pakistanis were reluctant, but बिल्कुल जब उन्होंने कहा हम लैंड करेंगे तो उन्होंने अपनी लाइट्स ऑफ कर दी थी एयरपोर्ट की। Obviously there were civilians on board. The Pakistanis, Lahore airport opened its lights and allowed that plane to land. वहाँ पे इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान वॉज रेडी, एंड तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर दिया कि आप इस्लामाबाद से लाहौर आओ बातचीत करने के लिए। वहाँ से कुछ पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ रिक्वेस्टेड द हाईजैकर्स फ्रॉम द इंडियन एयरलाइन कि यार कुछ बच्चों को जो बूढ़े हैं उन्हें छोड़ दीजिए। 23-24 लोगों का कहा कि छोड़ दें, बट द हाईजैकर्स वर रिलक्टेंट टू उन्हें कहा फ्यूल करें प्लेन को। फ्यूल किया, अच्छा इंडियन हाई कमिश्नर आ रहा है, पाकिस्तानी ने फ्यूल करवा दिया प्लेन, बिकॉज पाकिस्तानी इज नेवर वांटेड एन इंडियन हाईजैक प्लेन टू बी ऑन द सॉइल। इट वाज इंटरनेशनल न्यूज़। द प्लेन फ्लू देन द फ्लू अगेन आफ्टर रिफ्यूलिंग टुवर्ड्स ओमान। Oman denied landing rights to that plane. Then the plane flew to Dubai and was allowed. The Dubai said no, but it was Dubai airport said no, but it flew onto a military base or base in UAE, where certain passengers were relieved और कुछ और दुबई उन्होंने कहा आप यहाँ से निकलो। Then the plane again flew to somewhere, but it was landed in Kandahar, Afghanistan, when Taliban was in power in 99. अगर आपको याद हो तो मुल्ला उमर was in government, उनके अमीर थे। तो वहाँ पे जब प्लेन आया तो ऑब्वियसली उस दरमियान में हाईजैकर्स ने कुछ मसले मसाइल किए और they stabbed one person and he died. It was a young couple, हनीमून बनाने काठमांडू गए हुए थे, इंडियंस बहुत जाते हैं। It was an unfortunate scene. उनकी मतलब लाश को बोट किया था आई थिंक दुबई में। फिर so the intense negotiations began in Kandahar airport between hijackers and the Indian government. Indians ने special committee बनाई, जसवंत सिंह, अजित दोवल, everybody came to Kandahar to negotiate on what's happening with the hijackers. So basically they demanded money and prisoners to be released from Hizbul Mujahideen, but apparently it pointed negotiations में बात होती है, आपको पता है 3 लोगों का डिसाइड हुआ जिन्हें आप इंडियंस रिलीज़ करेंगे। इस दरमियान इंडियंस वर वेरी in turmoil. L.K. Advani said we should not negotiate with terrorists और हमें गिवन नहीं करना चाहिए, but apparently Atal Bihari Vajpayee and Ajit Doval wanted to negotiate, but negotiations में 3 लोगों का डिसाइड हुआ। तो apparently मौलाना मसूद अजहर and this called Ahmed Omar Sheikh and Mushtaq Jalgar was 3 people who were to be released from Indian prison. Ab Ajit Doval I think reached out to Sheikh Abdullah, who was the Chief Minister of Jammu and Kashmir. He refused. He said, how could we release these terrorists? But apparently national security policy थी, they released those prisoners और फिर उन्हें लाए अफगानिस्तान in a special plane और उन्हें तालिबान ने कब्जा मतलब वो छोड़ ले लिया, बिकॉज तालिबान became the mediator उनके मुल्क में हो रहा था। इन्होंने फिर
हाईजैकर्स ने कहा कि हम तालिबान ने गारंटी दी कि जी हम आप गाड़ी भेजेंगे, और तालिबान ने पूरा सराउंड किया हुआ था एरिया ऑब्वियसली, तो तालिबान वर समहाउ द गारंटर्स बिटवीन लेकिन आई थिंक तालिबान भी पंगा नहीं ले सकते थे, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन थी, ऐसा नहीं हो सकता था कि उनको बुलाएं और वहाँ मार दें और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि एक बहुत बड़ी पावर है ये भी ना। तो तालिबान को अपनी क्रेडिबिलिटी की भी परवाह थी। एंड इट वाज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड तालिबान एज वेल। तो तालिबान ने पूरा जहाज़ घेरा हुआ था, फिर कुछ लोग कहते हैं प्रोटेक्शन में हाईजैकर्स को निकाला गया बस में, उन्होंने बड़ा हाथ वाथ भी हिलाया और वो गए और तालिबान की गाड़ी में कहीं पाकिस्तान में गायब हो गए। इस पूरी स्टोरी का बताने का मकसद बहुत सारे इंडियन दोस्तों को ये बात पता होगी, नई जनरेशन्स में अभी पता चल जाएगी चीज़ों में, लेकिन इसका इफेक्ट पाकिस्तान में क्या हुआ। जो 3 लोग हमने छुड़वाए जो पाकिस्तान में आए होंगे, मौलाना मसूद अज़हर, उन्होंने कहते हैं इंडियन पार्लियामेंट अटैक इंडिया कहता है करवा दिया, क्या सच है क्या गलत। लेकिन इसमें जो सेकंड थे शेख उमर, उन्होंने ही वॉज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड द बिहेडिंग ऑफ डैनियल पर्ल, जिसने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। मतलब तालिबान ने छोड़ा, वो इंडिया ने छोड़ा। ये कब हुई थी डैनियल पर्ल वाली? 2000 में 2001 में आफ्टर 2001 2002-3 में हुई थी। तो अपना तो वो कर दिया। अब इन टाइप के हम टेररिस्ट को लाते हैं ना, और यही जब जो आदमी है जिसकी वजह से मतलब हम इन टाइप के जलगर इज़ बिहाइंड अनदर थिंग्स। मगर ये जो हमारी गलत पॉलिसीज़ थी, इसकी वजह से ही तो इंडियन हम पे ट्रस्ट नहीं करते, या इंटरनेशनल कम्युनिटी, या और इन सब ने हमें ही नुकसान पहुंचाया। मौलाना मसूद अज़हर ने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खोल के दी गई पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ से, और जनरल मुशर्रफ ने ही वो ऑर्गेनाइजेशन 1 साल में लश्कर जैश मोहम्मद ख़त्म करवा दी, बिकॉज ही न्यू के जो सांप आए हैं वो हमें ही काटने लगे थे। और फिर उसके बाद 9/11 हो गया था 2001 में। वी वर सो बिजी विद वॉर ऑन टेरर दैट it became such a failed project for both Pakistanis and the intelligence agencies. Bloody hell यार। and और हम कहते हैं कि देखिए हमें बहुत चीज़ें रियलाइज़ किया। आई थिंक पाकिस्तान आर्मी टू रियलाइजेस दीज मिस्टेक्स। दिस इज़ नॉट अ आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ 2001 और 94। आपको ये भी समझना होगा कि अपना कि ये नई दुनिया है। आर्मी हैज़ मोर लिबरलाइज्ड। आज आर्मी मैनुअल में इंडिया इज़ नॉट एनिमी नंबर 1, बट एक शायद दाढ़ी वाला तालिबान टाइप का आदमी इज़ एनिमी नंबर 1 फॉर पाकिस्तान। तो आर्मी इज़ रियलाइज, आर्मी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गई है सिंपल वर्ड्स में, और हमारी पॉलिसी पूरी तरह से चेंज हो गई है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम है विच नीड्स टू बी डन। ऑब्वियसली मैं हमेशा समझता हूँ कि हम एक दिन से एकदम चेंज नहीं हो सकते। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, क्योंकि देखें 70 साल की एक चीज़ में आपकी इंडोक्ट्रिनेशन हुई है, और फिर आप अगर कोई चीज़ को चेंज करना चाहें, यू कांट चेंज इट, बिकॉज एक आदमी को आपने पाला है, आप उसी को मार दें। ओके, हम लोगों ने बहुत सारे अपने लोगों को जो कि ट्रेन किलर्स थे या हमने ही जिन्हें सपोर्ट की थी, वो उन्होंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन TTP ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमने उन्हें और उन्होंने पाकिस्तान पे ही हमले किए चीज़ों पे। बिकॉज पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की पॉलिसी जो पंजाबी तालिबान कहते हैं, वो कौन थे? ये वही लोग थे जो कश्मीर में जाके लड़े, और जब वापस आए तो पाकिस्तान की पॉलिसी चेंज हो गई थी, राइट? दे वर एनिमीज ऑफ द स्टेट, तो दे जॉइंड anti-Pakistan forces, which is TTP or Al-Qaeda, and they started attacking Pakistan army, and Pakistan army had to kill by drone attacks or by with the help of Americans or with things. And जो पाकिस्तान ने 2007 आप देखें ना, 2007 to जो 14 तक की जो जंग लड़ी है, वो बहुत कम आर्मीज ने लड़ी है, और वो हमारी गलतियाँ थी जिसे आर्मी ने सुधारा। आई थिंक लॉट ऑफ गुड हैज़ हैपेंड इन दोज ईयर्स। अगर कोई कहे कि पाकिस्तान आर्मी ने बिल्कुल नहीं सीखा, आई थिंक पाकिस्तान आर्मी इज़ लर्नड अ लॉट एंड चेंजिंग इवॉल्विंग अप। वो कहें कि बिल्कुल ही इंडियन उस पर हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। चीज़ें हमारे इंडियन दोस्तों को समझने की ज़रूरत है।